कामयाब वकालत ने जो काम किया, हम राजा साहब की वकालत को भी सलाम करते हैं, जहानत को भी सलाम करते हैं, मोहब्बत को भी सलाम करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा बड़े अदब के साथ अली हैदर साहब खासतौर से आपसे मुतवज्जो हूँ मैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मुखातिब हूँ। हमारे दरमियान राजा साहब की तशरीफ आवरी न सिर्फ शिया मिल्लत के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम बिरादरी के लिए बाइस फख्र है। खास तौर से हमारे इस करबला शाह मर्जा की हिफाजत में जो उन्होंने नुमाया काम किया वो हमारे लिए बाइस फख्र। लेकिन हिंदुस्तान भर की जेलों में जो नौजवान मुस्लिम नौजवान बेगुनाह असीर हो गए, कैद हो गए, उनको आज़ाद कराने के लिए जो महमूद साहब राजा साहब काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, पूरी मिल्लत के लिए बड़ा काम है। आज वो मंगलौर की सरजमीन पर तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हम ये चाहेंगे कि चंद कलिमात हुसैन की महफिल में, हुसैन के दरबार में आके, हुसैन की दुआओं में, हुसैन के साए में वो भी पेश करें। जनाब महमूद राजा साहब बारगाह हुसैनी में अपने दीन जैसे चाहें, इन अल्फाज में चाहें, मौला को फिर पेश करें। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इससे पहले कि मैं आप लोगों की खिदमत में कुछ अर्ज़ करूं, नाज़िम साहब से बहुत ही अदब और एहतराम से ये कहना चाहता हूं, बल्कि उनसे उनके एक जुमले को सही करना चाहता हूं। उन्होंने ये फरमाया कि करबला की हिफाजत के लिए मैंने या अंजुमन हैदरी या मौलाना कल्बेजाबाद ने कुछ किया। ये बहुत ही गैर मुनासिब जुमला है। हम ज़र्रा क्या आफ्ताब की हिफाजत कर सकता है? हम बल्कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया और करबला ने हमारी हिफाजत की। और अगर करबला हमारी हिफाजत में नहीं होती, हुसैनियत हमारी हिफाजत में नहीं होती, तो शायद जो ये नामुमकिन था, जो पूरी दुनिया जिस काम को नामुमकिन मान रही थी, वो मुमकिन हरगिज़ नहीं होता। और हम लोग यहाँ आपके सामने सुरखरू नहीं खड़े होते, हम लोग शायद सरजमीन करबला में दफन हो चुके होते। इतने ख़तरात, इतनी मुश्किलात थीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये पूरे ईमान के साथ मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ आपके साथ, सिर्फ़ और सिर्फ करबला की हिफाजत थी जिसकी वजह से हम सुरखरू हुए और जीते। ये भी फरमाया गया कि मुल्क भर में जो बेगुनाह मुसलमान नौजवान जेलों में बंद थे, उनके ऊपर झूठे दहशतगर्दी के मुकदमे लगाए गए। वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, सबसे पहला मुकदमा जिस मुकदमे में मैं इन केसेस में आया, वो करबला की तहरीक से जुड़े हुए सैयद मोहम्मद अहमद काज़मी साहब ही थे, और मैं करबला की तहरीक से जुड़ा हुआ था। कोई इसमें रस्मन बात नहीं कह रहा हूँ। वहाँ भी करबला की हिफाजत में मैंने वो मुकदमा जीते, वरना वहाँ पूरे मुल्क से नहीं, दुनिया के दीगर मुल्कों से भी मेरा कत्ल करने के लिए सुपारियाँ दी गई थी। कानून जो
बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया, आइन हमारा जो बनाया, उसके ज़रिए से जो कदम मैंने उसमें भी उठाए, कोर्टों में, अदालतों में AK-47 तक मेरी छाती पर रखी गई, तो सिर्फ और सिर्फ करबला की हिफाजत थी, जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा हूँ। जो डर नाम की चीज़ मुझे छू कर नहीं गई, वो सिर्फ और सिर्फ करबला की मेहरबानी से, उसकी हिफाजत थी। या अली, और प्रोफेसर साहब ने अपने शायरी में ये फरमाया था और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था, रास्ता सिर्फ और सिर्फ करबला से आता है। जो आज हमारे मुल्क में हमारी उम्मत की हालत है, उसका रास्ता भी, और ये निशानियाँ हैं, जो ये करबला की फतेह है, दरगाह शाह मर्दा की, ये निशानियाँ हैं। और ये रास्ता है जो आज हम पूरे मुल्क में हालात हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि दूसरे जो पिछड़े दबे कुचले हमारे तबके हैं, उनकी जो हालत है, उसका रास्ता भी इंशाअल्लाह ताला करबला की इस जंग में जो फतेह हुई है उससे ही निकलेगा। और ये हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है, फतेह सामने है। ज़रूरत इस बात की है, जो आशिक़ हुसैन हैं, जो आशिक़ करबला हैं, वो खड़े हो जाएं और फिर उनके सामने ना 1400 साल पहले कोई ठहर पाया था, ना आज ठहर पाया। मौलाना कल्बे जवाद ने, और मुझे हसद होती है अहले बैत के जो आप लोग हैं उनसे, कि काश अहले सुन्नत के पास भी एक ऐसा मजहबी रहनुमा होता। और ये बात भी मैं रस्मन आप लोगों के सामने या आपकी महफिलों में नहीं कहता हूँ, आपसे ज़्यादा शिद्दत से बात मैं अहले सुन्नत की महफिलों में कहता हूँ कि काश अहले सुन्नत में से भी सिर्फ एक हमारा मजहबी रहनुमा मौलाना कल्बे जवाद जैसा मिल जाए, तो हम पूरे हिंदुस्तान में ना सिर्फ मुसलमानों के लिए इंसाफ ला सकते हैं, बल्कि पूरे जितने भी हमारे दबे कुचले जितने भी तबके हैं, उन सब के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो दूसरी माइनॉरिटीज़ हों, उनके लिए हम इंसाफ ला सकते हैं, और सालों में नहीं, महीनों में, दिनों में ला सकते हैं। मौलाना कल्बे जवाद हमारे मुल्क का सरमाया है। मैंने और भी मज़हबों के मजहबी रहनुमा देखे हैं, उनमें भी मैं बहुत लोगों के बीच में काम करता हूँ, अलग अलग तबकों के बीच में, ख़ास तौर पे जो SC कम्युनिटी है, उनके भी बहुत मजहबी रहनुमा मैंने देखे हैं। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद जैसा मुझे दूसरा मजहबी रहनुमा या रहनुमा नहीं मिला, जो इतनी बहादुरी से, इतनी उनकी एक तो बहादुरी, सिर्फ एक उनकी काबिलियत है, और वो मैं समझता हूँ शायद उनकी जो खासियत है उनमें सबसे छोटी खासियत उनकी बहादुरी। जिस साफगोई से वो चीज़ें देखते हैं, जिस साफगोई से वो डायरेक्शन तय करते हैं, वो बहुत कीमती है। आप लोगों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इनको आप सब लोग पूरी ताकत से सपोर्ट करें, ताकि ना सिर्फ ये अहले बैत को रास्ता दिखा सकें, बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुस्तान की रास्ता दिखा सके। ऐसा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनका पूरी मजबूती के साथ हम सबको साथ देना चाहिए। इनके ऊपर भी बहुत हमले होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत तनकीदें होती हैं, इनके ऊपर भी बहुत हर तरह की प्रेशर होता है। तो मैं आप लोगों से बहुत ही आजिज़ाना, मुअद्दबराना गुजारिश करना चाहता हूँ
कि इनको कम से कम हिफाजत से रखें, इनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, ये हम सब का फ़र्ज़ है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ। ज़्यादा आज टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत सारी बातें आपको मैंने तो करबला के दौरान जो मुहिम चली है उसके दौरान देखा है, जब हम सब लोगों की हिम्मतें टूट जाती थी और हम लोग काफ़ी अपने आप को बहादुर समझते हैं और डरते भी नहीं। तो मौलाना खुद लखनऊ से चल के पुलिस स्टेशन तक में आए हैं। जब हमारी माओ बहनों को पुलिस स्टेशनों में गिरफ्तार कर लिया गया तो मौलाना खुद रात के 3 बजे तक उनको छुड़ाने पुलिस स्टेशन तक गए। कौन सा ऐसा कायद है, मैं पूरे हिंदुस्तान में जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा कायद है जो ये काम करे। बहुत कीमती हैं ये, बहाने करते हैं लोग, मैं आ तो जाता मगर फ़ोन नहीं उठा पाया। कौन सा ऐसा वक्त है, यहाँ पूरी अंजुमन हैदरी बैठी हुई है, कौन सा ऐसा वक्त है दिन के 24 घंटे में जब मौलाना ने फ़ोन नहीं उठाया। एक बहुत अच्छा तरीका होता है, फ़ोन ही नहीं उठाते लोग, कि फ़ोन बार बार आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई मुसीबत है तो फ़ोन ना उठाओ। ये हमारे कायदों का, जो कायदीन हैं हमारे, उनका एक बहुत सबसे छोटा सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन एक मुझे ऐसा कोई एक वक्त याद नहीं है जब मौलाना ने फ़ोन नहीं उठाया हो और उसका जवाब ना दिया हो और पूरा भरपूर जवाब ना दिया। अब दूसरी एक चीज़ है, एक टीम हमारी करबला में बन गई है। पूरे मुल्क से हमारे पास लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है और ये जो वक्फ की जायदादें हैं, मौलाना ने तफसील से नहीं बताया, मैं थोड़ी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। हमें सच में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, हमें हिंदुस्तान की, भारत की सरकार से कुछ नहीं चाहिए। जो हमारा हक बनता है 15%, हम इस मुल्क के मालिक हैं, इस मुल्क के बाशिंदे होने की वजह से हमारा आइन बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया वो ये कहता है। लेकिन हमें वो 15% भी नहीं चाहिए। हमें अपनी पूरी तवज्जो वक्फ की जायदादों पे देनी चाहिए। हमारी हर मुसीबत, हर परेशानी का हल वक्फ की जायदादों में हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए छोड़ गए हैं। हमने आज़ादी के बाद दोनों हाथों से वो लुटाया, बहुत बेदर्दी से दोनों हाथों से लुटाया है। लेकिन आज भी हमने जो सर्वे किए हैं अभी, और वो बहुत ही सरसरी सर्वे है, 50 लाख करोड़ की वक्फ की जायदादें आज भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। हमारे मुल्क की जीडीपी 17 लाख करोड़ की होती है, जो टैक्स कलेक्शन वगैरह होता है एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 करोड़ का होता है। पूरे मुल्क भर में जो टैक्स कलेक्ट होता है इससे पूरा मुल्क चलता है, सब कुछ चलता है। 50 लाख करोड़ की जायदादें वक्फ की आज भी बाकी हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी सारी ताकत वक्फ की जायदादों की हिफाजत और उनको ऐसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उसकी फलाह बहबूद भी हो सके और उससे जो इनकम हो, उससे जो इदारे बने, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के हों और चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे हम साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स बनाएं, चाहे हम उसमें हॉस्पिटल्स बनाएं, हर तरह के माशरे में जितनी भी चीज़ें हैं हम वो दुनिया की बेहतरीन तरीन चीज़ें बनाएं। उसके ना सिर्फ जगहें मौजूद हैं, सबसे कीमती जगहें जो हमारे मुल्क में है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, सबसे कीमती जगहें वक्फ की हैं। तो अगर हम अपनी पूरी ताकत, अपने जो दूसरे मसाइल हैं उनको छोड़कर वक्फ पे तो हम लोग चंद सालों में इस मुल्क की सबसे ताकतवर कम्युनिटी बन जाएंगे और हमारे वसाइल से ना सिर्फ हम मुसलमानों का भला करेंगे बल्कि जो दूसरे, जिनके लिए मैं बार बार आपसे गुजारिश भी करता हूँ, वो भी मजलूम हैं, जो हमारे SC और ST समाज के लोग हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए भी हम गवर्नमेंट को ग्रांट इन एड दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो तंजीम बनाई है मौलाना कल्बी जवाद की क़यादत में, उसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। अभी ये जो करबला जोरबाग की ज़मीन भी आज़ाद कराई गई है, उसकी भी सब मिला के देखी जाए तो 50,000 करोड़ की जगह है वो।
आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ एक जगह। इससे क्या क्या नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे मयारी इदारा बन सकता है, दुनिया की सबसे कीमती जगहों में से एक जगह है वो, खैर दुनियावी नज़र से देखा जाए तो। और उस जगह का जो नाम है, तो उसके लिए हर इदारा जो बनेगा वहाँ पे ईमानदारी के साथ, ईमान के साथ, उसके लिए कहाँ से मदद आएगी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कामयाबी की गारंटी तो उसके नाम में ही है। तो हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की है। आप सब लोग बावसाइल लोग हैं। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि उस मुहिम में मैंगलोर के लोग हमारा पूरी मजबूती से साथ दें, हर तरीके से साथ दें। हम ये गुजारिश जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं हम लोग, हमें जो आप ज़रा नवाजी हम लोगों की कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस वक़्त की मुहिम में यहाँ की जायदादें आज़ाद कराने के अलावा आप लोग तो ऐसे लोग हैं जिनसे हम ख़ास तौर पर अली साहब आपसे भी गुजारिश कर सकते हैं कि हमें दूसरी जगह भी मदद करें। हमें हर जगह वकील चाहिए अच्छे अच्छे, हर जगह ऐसे कायद चाहिए, लीडर चाहिए जो कि मुजाहिरे कर सकें, जो कि एक साथ होकर हमारी स्कीम्स में हमारी मदद कर सकें। पढ़े लिखे लोग भी चाहिए जो हम जो ज़मीनें आज़ाद कराएं उसके लिए हम हर जगह कमेटी बनाएंगे ताकि वहाँ पे कोई एक फला बहबूद का काम हो सके ट्रांसपेरेंट तरीके से। हमें वेबसाइट भी बना रहे हैं जिस पे पूरे मुल्क की वक़्फ की जायदादों को हम इंटरनेट के ज़रिए आप सब तक पहुँचाएँगे कि ये वो जगह है जिस पे आप एक क्लिक करके ये देख सकते हैं, ये जगह है, इतने पैसे की है, इस पे ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये तामीरी काम हम शुरू करने जा रहे हैं। इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि वक्फ बोर्ड हमारा साथ नहीं देंगे। जो हमारे दूसरे कायद हैं या मंत्री संतरी जो भी लोग हैं, करबला ने यह साबित कर दिया, इसमें हमारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ था। महात्मा गांधी साहब की भी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। 72 नहीं, हुसैन तो एक ही थे और एक ही काफ़ी थे। सिर्फ एक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को आज़ाद कराने के लिए एक ही हुसैन काफ़ी। हम ये सारी वक्फ की मुहिम बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना चाहते हैं ताकि आप लोगों के सामने रहे। हर चीज़ इंटरनेट पे हर एक मोमिन के हवाले रहेगी या हर एक मोमिन की आंखों के सामने रहेगी। लेकिन आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। अपने दिन में से आप लोग जो भी दूसरे काम करते हैं, हफ्ते में सिर्फ आप हमें 5 या 10 घंटे दे देंगे तो हम इस मुल्क में मुसलमानों की नहीं, हर मजलूम की तकदीर बदल देंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त अफजाई की, और आप लोगों का जोश देखकर बहुत हौसला अफजाई भी हुई। हम लोग बहुत जल्दी बॉम्बे में एक बहुत बड़ी जगह पे दूसरा कब्जा कर रखा है। एक बहुत बड़े हमारे जो मुल्क के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज इस जगह से उसका ही ऐलान करना मैं मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि आज दिन में एक जगह बात भी हो रही थी। जो अटेला है वो वक्फ की जगह पर है, बॉम्बे में मुकेश अंबानी की जो जगह है, तो मौलाना की इजाज़त से उसका भी ऐलान यहाँ से करना चाहेंगे कि हमारा अगला अहम निशाना करबला जोरबाग के बाद अटेला रहेगा इंशाअल्लाह, बॉम्बे में मुकेश अंबानी साहब का जो घर है। तो वो सुन लें, हम लोग आशिक हुसैन आ रहे हैं उन तक जल्दी, खुद खाली करके चले जाएंगे और मुआवजा दे देंगे इतने सालों का किराया, तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। नहीं तो यहाँ जो हुआ है हश्र, जगह तो गई, करोड़ों रुपए का हर्जाना भी देना पड़ेगा। ये वार्निंग देने के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अली इब्न अबी तालिब व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। मौला आप सबको सलामत रखें और महमूद प्राचा साहब को सलामत रखें। आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना कल्बे जवाद साहब को मौला सलामत रखें। इनकी पूरी टीम को सलामत रखें। हालांकि हमारे कौसर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 72 अगर मिल जाते हुसैन जैसे, तो ये गांधी जी ने कहा था, द फादर ऑफ नेशन, उन्होंने ये बात कही थी और आज तक आवाज़ कभी मरती नहीं है। तो हमारे महमूद प्राचा साहब ने ये बात कही कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन मैं नस्र से नहीं बल्कि नज़्म के ज़रिए साबित कर दूं और मंगलौर वाले मुझे बताएंगे कि मेरी बात सही है कि नहीं है। डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब का एक शेर पढ़ देता हूँ, बात क्लियर हो जाएगी। वो फरमाते हैं कि मैं सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में। ज़रा सा मंगलौर देखना चाहता हूँ एक ही शेर पर। अगर मंगलौर दिख गया तो सिर्फ 2 मतले पढ़ूंगा और इन्हीं के हवाले से आप तक पहुँचाऊँगा। वही माहौल जो सुनता आया हूँ, पहली मरतबा आपकी मुनसफाना फ़िक्र की अदालत में चाहता तो था कि अपने अशार आप तक सुनाऊँ, वो इंशाल्लाह मौका आएगा। ये हुक्म है वाजिब तामील में ही। तब देखिए मिसरा पढ़ता हूँ और कौसर भाई की बात मुस्तनद है, बिल्कुल मैं हाजिर करता हूँ कि सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में। शेर सुना जाता है इसीलिए इंतखाब किया है। सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में, मैं एक सर हूं 72 पर रख दिया गया। आहा, सलाम है अहले मंगलौर को मेरा। डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब का ये शेर मुझे याद आया। नारे हैदरी, सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में, मैं एक सर हूँ 72 पर रख दिया गया हूँ। और 2 मतले पढ़ता हूँ, एक हिंदी में एक उर्दू में। यही मैंने शाह मर्दा की करबला में महमूद प्राचा साहब के सामने ये हिंदी में मतलब पहुँचाया था ताकि सब तक पहुँच जाए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का वासी हूँ और वतन की मोहब्बत ईमान की दलील है। मैंने ये कहा था कि आपने जो फतह हासिल की है ये करबला की बदौलत, ये खुद कह रहे हैं। और यकीन जानिए, समय के कंठ पे जिसका चरण है, माशाल्लाह हिंदी जानने वाले बैठे हैं, समय के कंठ पे जिसका चरण है उसी के पक्ष में वातावरण है। आबाद रहिए। एक मतलब और पढ़ के देखता हूं कि समय के कंठ पे जिसका चरण है उसी के पक्ष में वातावरण है। उससे पहले बहुत सारे लोग मारना चाहते थे, यजीदियत समझ रही थी कि हुसैनियत को पसपा करके आगे निकल जाएगी, लेकिन ये करबला के मानने वाले हैं। शबी है करबला दिल्ली में है जिसे इन्होंने आजाद कराया है। नस्ल यजीद से याद रखिएगा, मैं मतलब पढ़ता हूं कि मेरा कातिल भी, अभी तक मंगलौर नहीं दिखा है मुझे, इस मतले पे दिखना चाहिए कि मेरा कातिल भी इसी बात से हैरान हुआ। मेरा कातिल भी इसी बात से हैरान हुआ, कत्ल के बाद मेरी जीत का ऐलान हुआ। आहा, आबाद रहिए मौला। मेरा कातिल भी इसी बात से हैरान हुआ, मेरा कातिल। सब मिल के जल्दी। और हमें फख्र क्यों ना हो, बस मुझे आप घड़ी देखते रहिए, घड़ी घड़ी आपकी नजरें घड़ी पे न जाएं, इसलिए कोशिश कर रहा हूं किसी घड़ी ना रुक के हर मजमून आप तक पहुंचा दूं। ये 2 मिनट का वक्त मेरे पास है। हम उस लीडर के मानने वाले हैं, उस मर्द मुजाहिद के मानने वाले हैं कि जिसके लिए खैबर में अली ने कहा, रसूल ने कहा था कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, जर्रार होगा। हम उस अली के मानने वाले हैं और अली की मोहब्बत आपके दिल में इसलिए फतहयाबी हासिल हुई आपको, इसलिए कि अली वो अली है कि जिसके लिए गैरों ने कसीदा पढ़ा तो कुछ यूं कहा कि अली नून वल कलम, अली दीन का आलम, अली काते हिज़्न व सितम, अली राह का कदम, अली सिराते मुस्तकीम, अली कल्बे सलीम, अली बादे नसीम, अली सबाए शमीम, अली इस्लाम का तन, अली शाह ज़मान, अली इल्म की किरण, अली जमाले हसन, अली ताजदारे हलता, अली शाहिला फता, अली नुसैरियों का खुदा, अली सैयदुल अरब, अली नुसैरियों का रब, अली कलियों की चटक, अली फूलों की महक, अली सब्ज़ की लहक, अली चिड़ियों की चहक, अली इल्म का दर, अली शेर गज़म पर, अली सिद्दीक़ अकबर, अली शाफ़े महशर, अली साक़ी कौसर, अली यदुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली नफ्सुल्लाह, अली वजहुल्लाह। अली के चाहने वालों को कोई डर ही नहीं, मगर यजीद के बच्चों को ये खबर ही नहीं हुसैनियत को मिटाएंगे किस तरह जालिम, कि जब यजीद के लश्कर में कोई नर ही नहीं।
बहुत अच्छा माहौल है। इंशाअल्लाह मौका मिला तो अपने अशार सुनाऊंगा। मैं दामने वक्त को देखते हुए, मलूज़ खातिर रखते हुए, आइए मेदते आले मोहम्मद के मीसम को आपकी मुनसिफाना फिक्र की अदालत में पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। और हुक्म है, वाजिब तामील है। आप हजरात जितना अच्छा सुनना चाहते हैं, आप यूं तो हैं ही खूबसूरत, अगर बगैर कहे सलवात पढ़ देते हैं तो और खूबसूरत हो जाते हैं। कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जी एक मतलब चंद अशार मुलाजा फरमाएं कि हर एक गम की अपने दवा कर रहे हैं। हर एक गम की अपने दवा कर रहे हैं। हर एक गम की अपने दवा कर रहे हैं। हर एक गम की अपने दवा कर रहे हैं। जो जिक्र गमे करबला कर, जो जिक्र गमे करबला कर रहे हैं। जो जिक्र गमे करबला कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सही किया आपने। जो जिक्र गमे करबला कर रहे हैं। हुस्न मतलब सुनिएगा, पूरी तवज्जो। सितमगर सितमगर जफा पे जफा कर रहे हैं। अहले मंगलौर की बेहतरीन समातों के हवाले आप सुनने के लिए आमादा हो जाइए, मैं सुनाने के लिए आमादा हो जाऊंगा। सुनिए, सितमगर जफा पे जफा कर रहे हैं। वो चाहे ईरान हो, इराक हो, शाम हो, फिलिस्तीन हो। सुनिए, सितमगर जफा पे जफा कर रहे हैं। खुदा वाले शुक्र खुदा, खुदा वाले शुक्र खुदा कर रहे हैं। खुदा वाले शुक्र एक मतलब और सुनिए, आपकी समातों के हवाले करता हूं। जो शैतान के जैसी, अमा सुनो यार, जो शैतान के जैसी अना कर रहे हैं। जो शैतान के जैसी अना कर रहे हैं। जो शैतान के जैसी अना कर रहे हैं। वो ईमान अपना फना, वो ईमान अपना फना कर रहे हैं। वो ईमान अपना फना। शेर बुलादा फरमाए। जेहालत की हद, जेहालत की हद कर दिया शेख जी ने।
जहालत की हद कर दिया शेख जी ने, जहालत की हद कर दिया शेख जी ने, अलम देखने को मना, अलम देखने को मना कर रहे हैं, अलम देखने को मना कर रहे हैं। खदीजा के टुकड़ों पे, मर्जी आपकी, चाहे जैसे सुनो, मर्जी आपकी। खदीजा के टुकड़ों पे जो भी पले हैं, खदीजा के टुकड़ों पे जो भी पले हैं, खदीजा के टुकड़ों पे जो भी पले हैं, वही आल से अब दगा कर रहे, वही आल से अब दगा कर रहे हैं, वही आल से अब दगा कर रहे हैं। जो अब भी हैं दुश्मन रसूल खुदा के, वही लोग महशर बपा कर रहे हैं। जो दामन वफा का है पकड़े अजल से, वो हक जिंदगी का अदा, अब जैसे सुनेंगे वैसे ही सुनाऊंगा, जितनी इत्मीनान से सुन रहे हैं वैसे ही सुनाऊंगा। वो हक जिंदगी का अदा कर रहे हैं, निशाने पे हैं खामेनाई के वो सब, निशाने पे हैं खामेनाई के वो सब, जो तौहीन करबो बला, जो तौहीन करबो बला कर रहे हैं, निशाने पे हैं खामेनाई के वो सब, जो तौहीन करबो बला कर रहे हैं। ये भी शेर सुनिएगा। उसे क्या मिटाएंगे, उसे क्या मिटाएंगे दुश्मन जहां से, 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 मदद जिसकी मुश्किल कुशा, मदद जिसकी मुश्किल कुशा कर रहे हैं, मदद जिसकी मुश्किल कुशा कर रहे हैं। नजफ से सदा आती रहती है मीसम, नजफ से सदा आती रहती है मीस जी। तो अगर शेर फिर से पढ़ा जाएगा तो फिर दाद भी दुगनी हो जानी चाहिए। निशाने पे है खामेनाई के वो सब,
दुगनी नहीं हुई है, सुनना। निशाने पे है खामेनाई के वो सब जो तौहीन कर बो बला, नजफ से सदा आती रहती है मीस, जो तौहीन कर बो बला कर रहे हैं नजफ से सदा आती रहती है मीस में, नजफ से सदा आती रहती है मीस में। मियाँ खुश रहो हम दुआ कर रहे, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर रहे। एक मतलब चंद अशार आपकी खिदमत में और पेश करता हूँ। खुदा की कसम माइक बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। आप मुझे कम से कम 30 सालों से अपने दरमियान सुन रहे हैं जब से ये महफिल हुई है। मैंने कभी आज तक माइक की शिकायत नहीं की, मगर ये आवाज़ बहुत बुरी तरीके से खींच रहा है और गले में खराश पैदा हो रही है। थोड़ी सी मुझे आपकी मोहब्बतें चाहिए ताकि मैं अशार आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। और साउंड वाले भाई से आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इसको और अच्छा करने की कोशिश कर दें ताकि ये अच्छा हो जाए। मुनज़्ज़र फरमाए, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। वापस आइए तो मेरा मुंड बन जाए। कंबरों में समय तमार है कैसे कैसे, 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 कंबरों में समय करार है कैसे, पैरवे है दर करार है कैसे कैसे, पैरवे है दर करार है कैसे कैसे। बुग़्ज़ हसनैन से हसनैन से और दिल में जना की हसनैन से और दिल में जना की ख्वाहिश, हसनैन से और दिल में जना की ख्वाहिश, हसनैन से और दिल में जना की ख्वाहिश, हसनैन से और दिल में जना की ख्वाहिश। बाग़े जन्नत के तलबगार हैं, बाग़े जन्नत के तलबगार हैं कैसे
सुनिए शेर, दे के कुर्बानी औलाद जियारत को गए, दे के कुर्बानी औलाद जियारत को गए, दे के कुर्बानी औलाद जियारत को गए, करबला तेरे तरफदार, करबला तेरे तरफदार हैं, कैसे कैसे करबला तेरे तरफदार हैं, कैसे कैसे। सुनिए शेर, अब आपने मेरा मूड बनाया, करबला तेरे तरफदार हैं, कैसे कैसे। खामनाई है कोई, अगर आप यहाँ दाद नहीं देंगे बड़ों से हश्र आपका दामन पकड़ेगा मिशन गोपालपुरी। खामनाई है कोई और कोई नसीरुल्लाह, खामनाई है कोई और कोई नसीर। नारे हैदरी, नारे सलाम। खामनाई है कोई और कोई नसीरुल्लाह, खामनाई है कोई और कोई नसीरुल्लाह, देखिए हक के तरफदार, नारा हैदरी। दोनों हाथों को बुलंद करके इमाम बारगाह के अंदर भी, इमाम बारगाह के बाहर भी, और वहां वहां तक जहां जहां तक लोगों को मेरी लोगों के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, दोनों हाथों को बुलंद करके अपने सच्चे और अच्छे शिया होने का और असली शिया होने का हक अदा करना। नारा हैदरी। कैमरामैन भाई जरा इनको आप तय करिए, नारा हैदरी, नारा खैबरी, नारा सफदरी। खामनाई है कोई और कोई नसीरुल्लाह, देखिए हक के तरफदार हैं, कैसे कैसे। देखिए हक के तरफदार हैं। हमारे उलमा पर बगैर सोचे समझे, जिसकी कोई हैसियत कोई औकात नहीं, वो अपने लबों को जुम्बिश देता है, उन्हें भला और बुरा कहता है, उन्हें गालियां देता है। मैं शेर पेश करता हूं, सुनिए पूरी तवज्जो। जान पर खेल के, मिसरा सुनना मिसरा, जान पर खेल के रोजों को बचाया आखिरी, हम गोपालपुर में हैं, आप मंगलौर में हैं, मगर वहां जो भी हैं हमारे घर के, आपके घर के सब आलिम दीन है, सब महाज पर जब दुश्मनों से लड़ने की बात आई सर पे कफन बांध के वो उलमाए किराम जान पर खेल के रोजों को बचाया आखिरी, वाह सरवर के आजादा।
सरवर के आजादार हैं कैसे कैसे। शेर सुनिए, एक शेर मैं आपको तहत में सुनाता हूं और देखना चाहता हूं कि आप शेर सुन के दाद दे रहे थे या तरन्नुम पे। कोई हमजा कोई जाफर तो कोई हैदर है, कोई हमजा कोई जाफर तो कोई हैदर है, कोई हमजा कोई जाफर तो कोई हैदर है। देख अहमद के वफादार हैं, देख अहमद के वफादार हैं कैसे कैसे, देख अहमद के वफादार हैं कैसे कैसे। हमजा और जाफर और अब्बास और अली तुझको मिले, किधर देखने लगे, कहां देखने लगे। हमजा और जाफर और अब्बास और अली तुझको मिले, आए अलम तेरे अलमदार हैं कैसे। हमजा और जाफर और अब्बास और अली तुझको मिले, मिलके हैदरी। हमजा और जाफर और अब्बास और अली तुझको मिले, आए अलम तेरे अलमदार हैं कैसे कैसे, आए अलम तेरे अलमदार हैं कैसे कैसे। फर्शे गम पर हैं अली फातिमा हसनैन सभी, फर्शे गम पर हैं अली फातिमा हसनैन सभी। मंगलौर में शायरी सुनी जाती है, एक एक लफ्ज की उजरत दी जाती है। शेर आखिर सुनिए, फर्शे गम पर हैं अली फातिमा हसनैन सभी, सच्चे मोती के खरीदार हैं कैसे। सच्चे मोती के खरीदार हैं कैसे कैसे। पंजतन आएंगे जब देखेगी दुनिया मीसम, पंजतन आएंगे जब देखेगी दुनिया मीसम, हश्र में मेरे तरफदार हैं कैसे। मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब, अच्छा मंगलौर के माइक ने आज मुस्तनद कर ही दिया। मोहतरम अली जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब रुखसत हो रहे हैं। आप हजरात एक सलवात सलामती के लिए पढ़िए बाबा। मैं आसमाने मिदत अहले बैत के अख्तर को आपके हवाले कर रहा हूँ आपकी मुनसफाना फिक्र की अदालत में, कि जिसे ज़मीन पे तलाश नहीं किया जाए बल्कि उससे मिलने के लिए आसमानों की सैर करनी पड़ती है। आप हजरात बुलंदतरीन नारे सलवात से अख्तर शशवी साहब का खैर मकदम करें। हजरात, आज इस माइक ने जनाब मीसम भाई को भी थका दिया है। बहरहाल आवाज़ तो गिरफ्तार है, आप हौसले सुनिए और शेर सुनते हैं। आप हजरात पेश करता हूँ, यहाँ से बिल्कुल ताज़ा शेर आप तक पहुँचाऊँगा और ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, मुझे जाना है। सुने, ख़ास तौर से मैं पेश करता हूँ कि करबो बला को खुल्द का मेयार मिल गया, करबो बला को खुल्द का मेयार मिल गया, करबो बला को, कौसर भाई, करबो बला को खुल्द का मेयार मिल गया, जैसी जमी थी वैसा खरीदार मिल गया। बेदार होकर सुनिए, करबो बला को खुल्द का मेयार मिल गया, करबो बला को खुल्द का मेयार मिल गया, जैसी जमी थी वैसा खरीदार मिल गया, जैसी जमी थी वैसा, सुनिए, जैसी जमी थी वैसा खरीदार मिल गया। हैदर की एक दुआ से हुए दो दो फायदे, सरवर को भाई दी को अलमदार मिल गया। दुआ से हुए दो दो फायदे, ऐसे नहीं सुनेंगे आप हजरात, थोड़ा सा हौसला देंगे। मैं बिल्कुल अछूती शायरी करने का आदी हूँ, सुने खास तौर से। सरवर की एक दुआ से हुए दो दो फायदे, हैदर की एक दुआ से हुए दो दो फायदे, हैदर को भाई, सरवर को भाई दी को अलमदार मिल गया, सरवर को भाई दी को अलमदार मिल गया। कितनी है इस्तेगासे में बरकत हुसैन के, सुने शायरी, कितनी है इस्तेगासे में बरकत हुसैन के, एक और दीने हक को मददगार मिल गया। कितनी है इस्तेगासे में बरकत
बरकत हुसैन के एक और दीन हक को मददगार मिल गया, एक और दीन हक को, अब सुनिए शेर बहुत कीमती शेर, एक और दीन हक को मददगार मिल गया। अरे सहरा में और कितनी तरक्की करेगा हुर, एक दिल में अहले बैत से किरदार मिल गया। सहरा में और कितनी तरक्की करेगा हुर, एक दिन में अहले बैत से किरदार मिल गया। करबोबला को खुल्द का मेयार मिल गया, जैसी जमी थी वैसा खरीदार मिल गया। एक दिन में और कितनी तरक्की करेगा हुर, एक दिन में और सहरा में और कितनी तरक्की करेगा हुर, एक दिन में अहले बैत से किरदार मिल गया। आज की महफिल का हक अदा करना है आपको। मिलता है एक बार हर एक शख्स मौत से, मिलता है एक बार हर एक शख्स मौत से, लेकिन हबीब मौत से 2 बार मिल गया। अरे शायरी सुनी जाती है भाई, कुछ तो सुनो। आज मिलता है एक बार हर एक शख्स मौत से, लेकिन हबीब मौत से 2 बार मिल गया। लेकिन अब सुनिए शेर, आज इस सिलसिले का शेर, मिलता है एक बार हर एक शख्स मौत से, लेकिन हबीब मौत से 2 बार मिल गया। कितनी है इस्तेगासे में बरकत हुसैन के, एक और दीन हक को मददगार मिल गया। चलती है, आखिरी शेर सुनेंगे, चलती है अब हुसैन के पीछे शरीयतें, इस काफले को काफला सालार मिल गया। पीछे शरीयतें चलती है अब हुसैन के पीछे। भाई आगे आइए आप हजरात, थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। आप शेर सनास लोग तशरीफ फरमा रहते पेश करता हूँ, सुने। इस काफले को काफला सालार मिल गया। टाइम गैर हो चुका है, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा आपको। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने बेदार होके। पेश करता हूँ, मेरे नौजवान हजरात भी शायरी सुना कीजिए थोड़ी थोड़ी, ना तो सारे तरन्नुम के शायरी ही बेंगलोर यहाँ मंगलौर में आएंगे, कैद के शायर आना छोड़ देंगे अगर आप हजरात ने तवज्जो हटा ली। सुने पेश करता हूँ कि बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, जालिम से मुल्क शाम भी ज़ैनब ने ले लिया। थोड़ा सा आखिरी आदमी तक सुनेगा। बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, सुने खास तौर से, बेटी का एहतजाज मुबारक हो फातिमा, जालिम से मुल्क शाम भी ज़ैनब ने ले लिया। अरे दरबार में हुसैन के बदले के साथ साथ मोहसिन का इंतकाम भी ज़ैनब ने ले लिया। दरबार में हुसैन के बदले के साथ साथ मोहसिन का इंतकाम भी ज़ैनब ने ले लिया। दरबार में हुसैन के बदले के साथ साथ मोहसिन का इंतकाम भी ज़ैनब ने ले लिया। सुने 4 मिसरे और, न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल, न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल, इबादतों का भी चेहरा खुशी से खिलता है। हजरात हौसला देकर सुनेंगे, पूरी दुनिया में दाद ले चुका हूँ, दाद की तवक्को नहीं है, मगर आपकी समातों का लिहाज है। सुने कि न जाने कितना खुदा को पसंद है ये अमल, इबादतों का भी चेहरा खुशी से खिलता है। और तबर्रा करता हूँ जब तेरे कातिलों को बुतूल, नमाज से भी ज्यादा सुकून मिलता है। थोड़ा सा हौसला दे दे। वाह वाह, पेश करता हूँ, बहुत हौसले से सुनना है आप हजरात। पेश करता हूँ यहाँ से कि आंखों में करबला तेरा जलवा समेट कर, 13 रजब की महफिल मैंने करबला में पढ़ी है, सुने आप तक पहुंचेगा बिल्कुल नया। आंखों में करबला तेरा जलवा समेट कर, आंखों में करबला तेरा जलवा समेट कर, मैं ला रहा हूं कतरे में दरिया समेट कर। आंखों में करबला तेरा जलवा समेट कर, मैं ला रहा हूं कतरे में दरिया समेट कर, मैं ला रहा हूं कतरे में दरिया समेट कर। और खुतबों से करने वाली है हमला यजीद पर। कौसर भाई,
खुतबों से करने वाली है हमला यजीद पर ज़ैनब शऊर लहजे बलागा समेट कर। खुतबों से करने वाली है हमला यजीद पर ज़ैनब शऊर लहजे बलागा समेट कर। दुनिया में रख ली लफ्ज़ इताअत की आबरू। शेर सुने, बड़ा हसास शेर है, चाहे जैसे सुनिए। दुनिया में रख ली लफ्ज़ इताअत की आबरू, अब्बास ने फरात से खैमा समेट कर। दुनिया में रख ली लफ्ज़ इताअत की आबरू, अब्बास ने फरात से खैमा समेट कर। अब्बास ने फरात से खैमा समेट कर, शेर सुनिए, लुत्फ लीजिए। अब्बास ने फरात से खैमा समेट कर के तारा दरे बुतूल पर उतरा है इस तरह, पर बैठता है जैसे परिंदा समेट कर। दरे बुतूल पर उतरा है इस तरह, पर बैठता है जैसे परिंदा समेट कर। पर बैठता है जैसे परिंदा समेट कर। अब जानमाज़े सब्र पा सज्जाद आ गए। नींद तारी है आपके ऊपर, चाहे जैसे सुनिए। अब जानमाज़े सब्र पा सज्जाद आ गए। अब जानमाज़े सब्र पा सज्जाद आ गए। अय्यूब रख दो अपना मुसल्ला समेट कर। तो बोलिए भाई, अब जानमाज़े सब्र पा सज्जाद आ गए। अब जानमाज़े सब्र पर सज्जाद आ गए। अय्यूब रख दो अपना मुसल्ला समेट कर। तारा दरे बुतूल पर उतरा है इस तरह, पर बैठता है जैसे परिंदा। थोड़ा सा हौसला दे देंगे, इस सिलसिले का आखिरी बहुत कीमती शेर आज की मुनासबत से। पर बैठता है जैसे परिंदा समेट कर। अब जानमाज़े सब्र पर अय्यूब आ गए, सज्जाद आ गए। अय्यूब रख दो अपना मुसल्ला समेट कर। अरे ज़हरा का लाल सब्र की हद पार कर गया, एक दिन में सारे काम अकेला समेट कर। ज़हरा का लाल सब्र की हद पार कर गया, एक दिन में सारे काम अकेला समेट कर। एक दिन में सारे काम अकेला समेट कर। मैं एक मतलब वाजिब समझता हूँ आज के लिए, अर्ज करता हूँ कि शोरा सब कल सब्जी वाली आई, बहुत मुख्तसर पढ़ूंगा, सुने लाल भाई, आप तक भी नहीं पहुंचे हैं अभी ये शेर। मतलब पेश करता हूं कि है कह के आप लहू से वुजू किए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे आप तक, मुझे उम्मीद है कह के आप लहू से वुजू किए हुए हैं, नमाज कोई तुझे सुरखरू किए हुए है। छूटी शायरी आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने। है कहते आप लहू से वुजू किए हुए हैं, नमाज कोई तुझे सुरखरू किए हुए है। सुने मेरे बुजुर्ग, दुआओं से नवाजेंगे। नमाज कोई तुझे सुरखरू, भैया थोड़ा सा और हौसला दे दें आप भी। नमाज कोई बहुत कीमती शेर है, ये यूं नहीं है, यूं कर दिया और शेर हो गया। सुने, है कहते आप लहू से वुजू किए हुए है, नमाज कोई तुझे सुरखरू किए हुए है। फरिश्तों देखो छुरी चल रही है गर्दन पर। फरिश्तों देखो छुरी चल रही है गर्दन पर, मगर वो विर्दे ज़बां अल्लाहू किए हुए हैं। फरिश्तों देखो छुरी चल रही है गर्दन पर, मगर वो विर्दे ज़बां अल्लाहू किए हुए हैं। सनद शुदा है जहां में बुजुर्गिए बहलोल। शोरा हजरात भी सुने, शायद कोई बात हो। सनद शुदा है जहां में बुजुर्गिए बहलोल, कई इमामों से ये गुफ्तगू किए हुए हैं। सनद शुदा है जहां में बुजुर्गिए बहलोल। अरे भैया थोड़ा सा हौसला दे दोगे, पूरी दुनिया में जान मिल गई, यहां से और ले जाएंगे। सुने खास तौर से, सनद शुदा है जहां में बुजुर्गिए बहलोल, कई इमामों से ये गुफ्तगू किए हुए हैं। कई इमामों से ये गुफ्तगू किए हुए हैं। फरिश्तों बैठ जाइए, आइए आइए। हजरात वाकई में माइक गिरफ्तार है, लेकिन आप हजरात बेदार हैं। पेश करता हूँ कि है कहते आप लहू से वुजू किए हुए हैं,
नमाज कोई तुझे सुरखरू किए हुए है, सनद शुदा है जहां में बुजुर्गी बहलौल। कई इमामों से ये गुफ्तगू सुने शेर, कई इमामों से ये गुफ्तगू किए हुए है। ये कौन शख्स है खुशनूदिए खुदा के लिए, अरे बदन को तीरों पर भी किबला रू किए हुए है। ये कौन शख्स है भाई, थोड़ा सा बेदार, आपका हौसला मिल रहा है। कहते आप लहू से वुज़ू किए हुए हैं, कहते आप लहू से वुज़ू किए हुए हैं। नमाज, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, नमाज कोई तुझे सुरखरू किए हुए है। फरिश्तों देखो छुरी चल रही है गर्दन पर, मगर वो विरदे ज़बान अल्लाहू किए हुए है। ये कौन शख्स है खुशनूदी खुदा के लिए, बदन को सबसे दाद लूंगा इंशाल्लाह, बदन को तीरों पर भी किबला रू किए हुए है। ये कौन शख्स है खुशनूदी खुदा के लिए, बदन को तीरों पर भी किबला, सुने शेर, बदन को तीरों पर भी किबला रू किए हुए है। अरे कोई भी तीर इमामत को छू नहीं सकता, पिदर के सामने असगर गुलू किए हुए हैं। कोई भी तीर इमामत को छू नहीं सकता, पिदर के सामने असगर गुलू किए हुए है कहते आप लहू से वुजू किए हुए है। बड़ी आहिस्ता से बड़ा कीमती शेर पेश किए देता हूँ, मेरे नौजवान हज़रात सुनेंगे। है अपना दामने अमाल तार तार बहुत, है अपना दामने अमाल तार तार बहुत, करम है अश्के अज़ा का रफू किए हुए है। अब सुने, है अपना दामने अमाल तार तार बहुत, करम है अश्के अज़ा का रफू किए हुए है, करम है अश्के अज़ा का रफू किए हुए है अपना दामने अमाल तार तार बहुत। अब सुने इंशाल्लाह दिल में लेके जाएंगे शेर। करम है अश्के अज़ा का रफू किए हुए है मेरे आंसू को रूमाले फातिमा की तलाश, ये अब नमाज पढ़ेगा वुजू किए हुए है मेरे आंसू को। है कहते आप लहू से वुजू किए हुए है, नमाज कोई तुझे सुरखरू किए हुए है अपना दामने अमाल तार तार बहुत, करम है अश्के अज़ा का रफू किए हुए है। ये कौन शख्स है खुशनूदी खुदा के लिए, आखिरी आदमी तक शेर, आखिरी शेर रहमत तमाम। करम है अश्के अज़ा का रफू किए हुए है। ये कौन शख्स है खुशनूदी खुदा के लिए, बदन को तीरों पर भी किबला रू किए हुए है मेरे आंसू को, सुने शेर तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम की जानिब से, है मेरे आंसू को रूमाले फातिमा की तलाश, ये अब नमाज पढ़ेगा वुजू किए हुए है। न रोक इसको बनामे हुसैन बहने दे, किसी से वादा हमारा लहू किए हुए है। न रोक इसको बनामे हुसैन बहने दे, किसी से वादा हमारा लहू किए। और मैं गुज़ार हूँ अली जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। और गुजारिश ये है, चूँकि वही हाल नाशिर भाई का जो था वही मेरा भी है, हुक्म कहीं और से है, ज़बान मेरी है। आप हज़रात बुलंदतरीन सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ और इख्तिसार का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि किसी की ट्रेन है, किसी की फ्लाइट है। ये कौसर भाई की तरफ से भी एक सलवात और पढ़ दिए मोहम्मद वाला। अली हैदर भाई कहाँ गए? मैं तो बहुत कुछ सोच के आया था पढ़ने के लिए, अब वक्त ही नहीं, और मेरे ही पढ़ने में इख्तिसार ऐलान हो गया। बहरहाल मुलाज़ा फरमाया, मैं पढ़ा लिखा शायर हूँ, मैं सब समझता हूँ, मैं शायरी के सारे उसूल जानता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, पेश करता हूँ कि एक तब आज़ाद ज़मीन में मनक़बत पेश कर रहा हूँ, चूँकि अब शेर सुनने वाला मजमा है। तब आज़ाद ज़मीन, मुलाज़ा फरमाए, हरी में हुर्मते यज़दान अब हुसैन ही हैं। ऐसे नहीं पढ़ूंगा। अली इधर भाई आइए,
आप लोगों से गुजारिश है जहां जो बैठा है वहीं से सुने, और नौजवानों से गुजारिश है आ जाइए, बहुत देर तक हाथ ना उठाइए, आ जाइए। आप लोग आ जाए भाई, करीब आ जाएं, करीब आ जाइए। मुलाज़ा फरमाइए, शायरी सुनिए आप। मुलाज़ा फरमाइए कि हरी में हुर्मते यज़दान अब हुसैन ही हैं। हुसैन डे है पूरा लिहाज। मुलाज़ा फरमाएं, हरी में हुर्मते यज़दान अब हुसैन ही हैं, दलीले वाजिबो इम्कान अब हुसैन ही हैं। ऐसे नहीं, हरी में हुर्मते यज़दान अब हुसैन ही हैं, दलीले वाजिबो इम्कान अब हुसैन ही हैं। इन्हीं का इश्क है तफरीक़े जन्नतो दोज़ख, इन्हीं का इश्क है तफरीक़े जन्नतो दोज़ख, खुदा के अदल की मीज़ान अब हुसैन ही हैं। अरे हुसैन डे में बैठने वालों ऐसे सुनोगे मेरे भाइयों, नारा हैदरी, नारा हैदरी। तवज्जो फरमाएं, माइक की शिकायत सबने की, मैं भी कर रहा हूं, वक्त का तकाजा है। तवज्जो फरमाइए, इंशाल्लाह आप महसूस होंगे। हरी में हुर्मते यज़दान अब हुसैन ही हैं। नौजवान भाइयों आप भी तवज्जो फरमा लें, बाद में हम मतलब बता देंगे अगर आप नहीं समझेंगे, मगर सुनिए। हरी में हुर्मते यज़दान अब हुसैन ही हैं, दलीले वाजिबो इम्कान अब हुसैन ही हैं। कौसर भाई अब दाद चाहिए हमें। इन्हीं का इश्क है तफरीक़े जन्नतो दोज़ख, खुदा के अदल की मीज़ान अब हुसैन ही हैं। नौजवान भाइयों जाग जाइए, सुनिएगा रईस भाई। तहज्जुदे शबे मातम बतर्ज़े दीदाए नम, तहज्जुदे शबे मातम बतर्ज़े दीदाए नम, मेरा अमल मेरा ईमान अब हुसैन। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हरी में हुर्मत यज़दान अब हुसैन ही हैं, हरी में हुर्मत यज़दान अब हुसैन ही हैं, दलील वाजिबो इम्कान अब हुसैन ही हैं। इन्हीं का इश्क है तफरीक़े जन्नतो दोज़ख, इन्हीं का इश्क है तफरीक़े जन्नतो दोज़ख, खुदा के अदल की मीज़ान अब हुसैन ही हैं। खुदा के अदल, भाइयों करीब आ जाइए, थोड़ी देर की तवज्जो है आपसे, करीब आ जाइए। मुलाज़ा फरमाइएगा, जो लोग बाहर बैठे हैं वो भी तवज्जो फरमाए। तहज्जुदे शबे मातम बतर्ज़े दीदाए नम, सही भाई दुआएं चाहता हूँ। तहज्जुदे शबे मातम बतर्ज़े दीदाए नम, मेरा अमल मेरा ईमान अब हुसैन ही हैं। इंतखाब भाई तवज्जो। बिछा दो दीदा दिल की ज़मीं पर फर्शे आज़ा, बिछा दो दीदा दिल की ज़मीं पर फर्शे आज़ा, के इन मकानों में मेहमान अब हुसैन। हाय हाय हाय, बिछा, आप लोग भी थोड़ा बोलते हैं ना भाई। नारा हैदरी, जाने वालों को रोकिए। बिछा दो दीदा दिल की जमीन पर फर्शे आज़ा, के इन मकानों में एक वक्त में कई काम हैं। तवज्जो फरमाइएगा। बिछा दो दीदा दिल की जमीन पर फर्शे आज़ा, के इन मकानों में मेहमान अब हुसैन ही हैं। भाइयों थोड़ी देर की तवज्जो दरकार है। मैं कई साल के बाद आया हूं, सोचा था बहुत कुछ पढ़ने के लिए मगर वक्त ही नहीं है। खुदा की जीत लिखी जाएगी कयामत तक। हाय हाय, खुदा की जीत लिखी जाएगी कयामत तक। जिहाद में सरे मैदान अब हुसैन। अल्लाहु अकबर मेरे भाई, अली अहमदी भाई सुनिएगा। खुदा की जीत लिखी जाएगी। नौजवान भाइयों तवज्जो, खुदा की जीत, अरे बोल दो मेरे भाइयों, खुदा की जीत लिखी जाएगी कयामत तक। जिहाद में सरे मैदान अब हुसैन ही हैं। पूरी दुनिया को चैलेंज के लोगों से दाद चाहता हूं, मेरे वजूद को अब कौन मुंतशर करेगा? मेरे वजूद को अब कौन मुंतशर करेगा? मेरे तो दस्तों करे बान अबू, मेरे तो दस्तों करे बान। अल्लाहु अकबर, नाराए हैदरी, हुसैनिया 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 हुसैनिया
कौन मुंतशर करेगा, मेरे वजूद को अब कौन मुंतशर करेगा। मेरे तो दस्तों गरेबान, मेरे तो दस्तों गरेबान अब हुसैन ही हैं। वो फतहयाब हुए जुमला अंबिया के सफर, वो फतहयाब हुए जुमला अंबिया के सफर। हर एक नबी की रगे जान अब हुसैन। वो बैठ के ना सुनिए, तवज्जो से सुनिए। वो फतहयाब हुए जुमला अंबिया के सफर, हर एक नबी की रगे जान। अल्लाह अकबर। रदीफ का भी लुत्फ उठाएं। इंतखाब भाई आपकी जिम्मेदारी है, सारे दोस्तों से कहिए बोल के सुने। वो फतहयाब हुए जुमला अंबिया के सफर। अली हैदर भाई दुआएं चाहता हूं, कौसर भाई, इरफान साहब, हर एक नबी की रगे जान। भाई आप भी तवज्जो फरमाएं। हर एक नबी की रगे जान अब हुसैन ही हैं। यजीदियत हुई पसपा, यजीद हार गया। यजीदियत हुई पसपा, यजीद हार गया। हर एक फतह का उन्वान अब हुसैन, हर एक फतह का उन्वान, हर एक फतह का उन्वान। खुदा आपको सलामत रखे, तवज्जो फरमाए। यजीदियत हुई पसपा, या अली 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 जरा सब लोग बोल दे भाई। सुनिए सुनिए, वक्त नहीं है, सुनिए। हैदरी, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। सुनिए, वक्त नहीं है बिल्कुल। मुलाज़ा फरमाइएगा। यजीदियत हुई पसपा, यजीद हार गया। तवज्जो फरमा लें। यजीदियत हुई पसपा, यजीद हार गया। हर एक फतह का उन्वान अब हुसैन ही हैं। शेर सुनिएगा। पैगंबरों की सफों में है एक सन्नाटा। भाइयों, पैगंबरों की सफों में है एक सन्नाटा। सेना पर बोलते कुरान अब हुसैन ही है। पैगंबरों की सफों में है एक सन्नाटा, सेना पर बोलते कुरान अब हुसैन ही हैं। अजान होते ही मिंबर पुकार उठते हैं। हाय हाय, अजान होते ही मिंबर पुकार उठते हैं। नबी के दीन की पहचान अब हुसैन, नबी के दीन की पहचान। अरे बोलो ना मेरे भाइयों। अजान होते ही मिंबर पुकार उठते हैं। नबी के दीन की पहचान अब हुसैन ही हैं। लबे शहीद तबस्सुम ये कह रहा है रजी, लबे शहीद तबस्सुम ये कह रहा है रजी। हुसैनियत के जहांबान अब हुसैन ही है। हुसैनियत के जहांबान अब हुसैन ही हैं। मैंने कुल 7 मिनट पढ़ा अब तक। एक मनकबत के और चंद अशार। तवज्जो, आप बहुत आमादा होकर सुने, कम वक्त में बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं। खैमाए नुसरत सरवर के उजाले न गए, खैमाए साहिल साहब, अली मेहदी भाई, खैमाए नुसरत सरवर के उजाले न गए। शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। थोड़ी तवज्जो फरमा लेना भाई। रईस भाई सुनिएगा, इधर भाई। खैमाए नुसरत सरवर के उजाले न गए। मेरे भाइयों, कितनी बार आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए आमादा हो जाएं। भाई आप लोग भी तवज्जो फरमाएं। खैमाए नुसरत सरवर, गुलजार जरा बोलते रहो। खैमाए नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। जिनको मालूम न थे बज़्म नबी के आदाब, जिनको मालूम न थे बज़्म नबी के आदाब, ऐसे जितने भी यहाँ आए बिठाले न गए।
ऐसे जितने भी यहां आए बिठाले न गए, अपनी तीनत में था पहले से ही मातम शह का, अपनी तीनत में था पहले से ही मातम शह का। इस अमल के लिए हम बाद में ढाले न गए। तवज्जो तवज्जो, मुलाहिजा फरमाइए मेरे भाइयों, सादिक़े आले मोहम्मद की हदीस के ज़ैल में ये शेर है, वक्त नहीं है वरना मैं वजाहत करता। मौला फरमाते हैं करबला का वाक़या आलम अरवाह में हर शिया रूह के सामने उसके ज़र्फ़ के मुताबिक पेश किया गया जितनी उसमें कुव्वते बर्दाश्त थी। अपनी तीनत में था पहले से ही मातम शह का। अरे जज्बों की भी कद्र करो, शायरी की भी कद्र करो। इस अमल के लिए हम बाद में ढाले न गए। करबला तू है अजब शहर हयाते अबदी, करबला तू है अजब शहर हयाते अबदी। मौत के घाट यहां हम कभी डाले न गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला और करीब आ जाओ, और करीब आ जाओ। अली 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 अली, दुआएं चाहता हूं। भाइयों करीब आ जाओ, हाँ जी करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। आशीष भाई आप करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। सादी भाई, गुलजार आ जाओ। नारा हैदरी, नारा हैदरी। ख़ैमा नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गए और चाहने वाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। ख़ैमा नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। जिनको मालूम न थे बज़्म नबी के आदाब, ऐसे जितने भी यहाँ आए बिठाले न गए। अपनी तीनत में था पहले से ही मातम शह का, इस अमल के लिए हम बाद में ढाले न गए। करबला तू है अजब शहर हयाते अबदी। फैजी भाई मैंने तो अभी देखा आपको। करबला तू है अजब शहर हयाते अबदी। मौत के घाट यहां हम कभी डाले न गए। साहिबान औलाद बैठ के ना सुनिएगा। करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी, करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। अल्लाहु अकबर, खुदा आपको सलामत रखे। तवज्जो, करबला तू है अजब शहर हयाते अबदी। भाइयों वक्त बिल्कुल नहीं है, और वक्त फितरत का तकाजा है कि तकान आप पे तारी है। तवज्जो फरमाइए, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। चंद अशार नौजवान भाइयों मेरी तरफ तवज्जो। बहुत मेहनत से शायरी करता हूं, आप पे फर्ज है कि मुझे तवज्जो से सुनो। तुम न सुनोगे क्या देवबंद वाले मुझे सुनेंगे? तुम नहीं सुनोगे देवबंद वाले मुझे सुनेंगे, नदवे वाले सुनेंगे। सुनिए, करबला तू है अजब शहर हयाते अबदी। कम लोग हों, जैसा वक्त हो मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, मैं कोई कमी नहीं करता। करबला तू है अजब शहर हयाते अबदी। मौत के घाट यहां हम कभी डाले न गए। करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली। मर गए और वो मक्तल से निकाले। अरे मंगलौर, हाय हाय तवज्जो। अल्लाहु अकबर, बोलो बोलो। अरे आप लोग वो बोल दो। नारे हैदरी, नारे हैदरी।
समातों की सलामती के लिए नारा है हैदरी। करबला तेरे सिवा, मुझे सुनिए चाचा, करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, हाय महसूस करें, कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले न गए। शेर सुनिएगा, सुबह आशूर की पलकों पर रहे जौनो हबीब, सुबह आशूर की पलकों पर रहे जौनो हबीब, ये वो काजल थे जो आंखों से निकाल, ये वो काजल थे। हाय हाय हाय, नारा हैदरी, नारा हैदरी। नौजवान भाइयों, थोड़ी देर की तवज्जो, चंद अशार और बस। माजरत चाहता हूं, वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों, तवज्जो फरमाइएगा। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले ना गए। रईस भाई तवज्जो, अली इधर भाई आपकी दुआ चाहता हूं, कौसर भाई, इफाम साहब, सुहेल साहब, खिरदास साहब, महेंद्र भाई, कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले ना गए। सुबह आशूर की पलकों पर रहे जौनो हबीब, ये वो काजल थे, ये वो काजल थे गाजी भाई, ये वो काजल थे जो आंखों से निकाले ना गए। कितने शफाफ हैं ये अश्के आज़ा के दाने, अली मेहदी भाई, कितने शफाफ हैं ये अश्के आज़ा के दाने, ऐसे मोती तो समुंदर से खंगाले। हा 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 हा, नारा हैदरी। कितने शफाफ हैं ये अश्के आज़ा के दाने, कितने शफाफ हैं ये अश्के आज़ा के दाने, कितने शफाफ हैं ये अश्के आज़ा के दाने, ऐसे मोती तो समुंदर से खंगाले ना गए। जो अब तक न बोले हैं उनके ऊपर फर्ज है बोले। बहुत तवज्जो, उफुके संग पा बैत ने बहुत हाथ घिसे, उफुके संग पा बैत ने बहुत हाथ घिसे, जिंदगी भर कफे अफसोस के छाले न गए। हाय रे मंगलोर, आखिरी 3 अशार, पूरी तवज्जो, वक्त नहीं है, आखिरी 3 अशार। चाचा पढ़ने दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, नारा हैदरी, बाबा बुलंद नारा सलवा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुन लीजिए आप, तवज्जो फरमाइएगा। सुबह आशूर की पलकों पर रहे जौनो हबीब, ये वो काजल थे जो आंखों से निकाले न गए। कितने शफाफ हैं ये अश्के आज़ा के दाने, ऐसे मोती तो समुंदर से खंगाले न गए। उफुके संग पा बैत ने बहुत हाथ घिसे, जिंदगी भर कफे अफसोस के छाले न गए। फिर क्या हुआ? खून आलूद हुई उंगलियां यूं बैत की, अरे भाइयों ऐसे सुनिएगा, खून आलूद हुई उंगलियां यूं बैत की, एक दिन ठीक से भी मुंह में निवाले न गए। हाय हाय हाय, उफुके संग पर बैत ने बहुत हाथ घिसे, जिंदगी भर कफे अफसोस के छाले न गए। खून आलूद हुई उंगलियां
यूं बैत की, एक दिन ठीक से भी मुंह में निवाले न गए। आखिरी 2 शेर, एक शेर सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में, एक शेर जनाब अली असगर की बारगाह में। जो न बोला हो तवज्जो से सुने, बोलिएगा जरूर, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खून आलूद हुई उंगलियां यूं बैत की, एक दिन ठीक से भी मुंह में निवाले न गए। भाई मेरी तरफ तवज्जो। उन्हें क्यों शेर का मेरे खून कर रहे हो मेरे भाई? खून आलूद हुई उंगलियां यूं बैत की, एक दिन ठीक से भी मुंह में निवाले न गए। और सर भाई आखिरी 2 शेर पूरी दाद चाहता हूं आपसे। अली इधर भाई, रईस भाई शेर सुनिएगा, डाइस के तमामी लोगों से दुआएं चाहता हूं। शाह फरमाते थे, जश्न का हक अदा हो जाए, तवज्जो से सुन लीजिएगा। शाह फरमाते थे, हो जाएगा महशर बर्पा। शाह फरमाते थे, हो जाएगा महशर बर्पा। आज अब्बास अगर रन में संभाले गए, अल्लाह अकबर, तवज्जो से। आज अब्बास अगर रन में संभाले ना गए। आखिरी शेर सुन लो मेरे भाइयों। शाह फरमाते थे, इसी काफिया में दूसरा शेर। शाह फरमाते थे, अरे जिस जज्बे से मैं पढ़ रहा हूं उसी जज्बे से आप भी सुनिए। शाह फरमाते थे, बैठ जाओ। शाह फरमाते थे, हो जाएगा महशर बर्पा। आज आज अब्बास अगर रन में संभाले न गए, सोचिए लड़ते जो अब्बास तो फिर क्या होता। सोचिए लड़ते जो अब्बास तो फिर क्या होता। जुल्म से जब अली असगर ही संभाले, जुल्म से। हाय 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 तवज्जो। सोचिए लड़ते जो अब्बास तो फिर क्या होता। जुल्म से जब अली असगर ही संभाला न गए। सुबह आशोर की पलकों पर रहे जौनो हबीब। ये वो काजल थे जो आंखों से निकाले न गए। उनको क्या होगी रजी मारे फतेह करबो वाला। उनको क्या होगी रजी मारे फतेह करबो वाला, जो गमे शाह की आगोश में पाले न गए। उनको क्या होगी रजी मारे फतेह करबो वाला, जो गमे शाह की आगोश में। अल्लाहु अकबर।